नगर निगम के दल ने शहर में अवैध निर्माणों के विरुद्ध अंजाम दी सीज कार्रवाई। सीज कार्रवाई से अतिक्रमियों और व्यापारियों में मचा हड़कंप। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बुधवार को अजमेर नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के नेतृत्व में निगम के दल ने अजमेर शहर में नियमों का उल्लंघन कर किए गए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्वप्रथम निगम का दस्ता पुरानी मंडी इलाके में पहुंचा, जहां पुलिस की मदद के साथ आवासीय इलाके में बिना अनुमति के किए गए व्यावसायिक निर्माण के तहत 3 दुकानों को सीज किया गया। पुरानी मंडी के बाद निगम का दस्ता वैशाली नगर इलाके पहुंचा, जहां G+2 की अनुमति का उल्लंघन करते हुए G+5 का निर्माण करा लिया गया था। ऐसे ही निर्माणाधीन भवन में संचालित आर्यन न्यूरो स्पाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 3 फ्लोर्स को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि निगम ने पूर्व में भी अस्पताल संचालक सूर्य प्रकाश चौधरी को नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। आज अवधि समाप्त होते ही निगम सीजिंग की कार्रवाई करने पहुंचा है। आर्यन न्यूरो स्पाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है। सड़कों पर वाहन खड़े रहने से दिन भर ट्रैफिक बाधित होता रहता है। फिलहाल 4 और 5 नंबर फ्लोर को सीज कर दिया गया है, जबकि 3 पर कुछ सीरियस पेशेंट भर्ती होने की वजह से उन्हें 2-3 दिन की मोहलत दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ निगम की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। बिना नक्शे और नक्शों के नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं है। कि जो ये आर्यन न्यूरो स्पाइन ये हॉस्पिटल चल रहा था, इसकी जो व्यावसायिक अनुमति थी केवल इन्होंने G+2 के लिए ही नगर निगम से अनुमति ले रखी थी। इनको नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके इन्होंने ना कोई प्रॉपर रिप्लाई किया और ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेश किए। और इसके लिए इनमें यहाँ पे सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। G+2 को छोड़ के जो 3, 4 और 5th फ्लोर है इसकी, उसकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। 5th फ्लोर सीज की जा चुकी है। और चूँकि इनकी 3rd फ्लोर पे अभी कुछ गंभीर बीमारियों के पेशेंट एडमिट है, तो इनके संस्थान के इंस्टीट्यूट की जो भी हेड है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये अभी कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज हमारे 3rd फ्लोर पे एडमिट है, तो इनको इसके लिए हम समय दिया जाए। तो 3rd फ्लोर के लिए भी हम टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हुए, और इनको इसी कंडीशन पे दिया है कि 3rd फ्लोर 7 दिन बाद ये खुद अपने पेशेंट को शिफ्ट करते हुए स्वयं ही बंद कर लेंगे। मैडम, विरोध भी देखा गया, क्योंकि विरोध तो कोई भी अगर प्रतिष्ठान को आप सीज करते हो तो विरोध तो जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है, उसका विरोध तो बिल्कुल हमको भी फेस करना पड़ता है। पर चूंकि ये लीगल प्रोसीजर है, तो उसको देखते हुए हमको ये कार्रवाई करनी पड़ती है। पुरानी मंडी में भी हुए? हाँ, इससे पहले पुरानी मंडी में हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।